श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 19वां दिन और 19वां श्लोक है। प्रसंग यह है कि जब पांडव सेना के सभी महारथियों ने एक साथ शंख बजाए तो उस भीषण ध्वनि को कौरव सेना पर क्या प्रभाव पड़ा, संजय इसका सजीव चित्रण कर रहे हैं धृतराष्ट्र महाराज के लिए। तो श्लोक शुरू करते हैं। सघोषो धातराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमलौ व्यनुनादयन्। एक बार और सुनिए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमलौ व्यनुनादयन्। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझेंगे। पहले चरण को देखिए, 3 शब्द हैं। स घोषो सीधा सीधा है, और धार्त राष्ट्राणाम म मैंने म का अनुस्वार है, तो ह से शब्द चालू है, प फ ब भ म। तो इस तरह से आप म का उच्चारण वो अनुस्वार लेंगे। तो पहले ही चरण में इस तरह से उच्चारण करेंगे। स घोषो धार्त राष्ट्राणाम। म हल्के से बोलना है, हस्व बोलेंगे। दूसरे चरण में देखिए, हृदयानि, नी छोटी में ई की मात्रा में है, तो हस्व बोलेंगे हृदयानि व्यदा। आप शब्द को तोड़ लेंगे तो आसानी रहेगी आपके लिए। व्यदा बोलेंगे और फिर रयत बोले तो आसान रहेगा। व्यदा रयत, तो हृदयानि व्यदा रयत। पूरे पहले और दूसरे चरण को एक साथ सुनिए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। अब तीसरे चरण को देखिए, यहाँ पर भ के ऊपर आघात है, तो चौ में खत्म होगा, आपको पता है, और श की पहली ध्वनि आएगी। तो नभश्च, 2 श का उच्चारण निकालेंगे, दूसरे की कोशिश ही करें कि आपकी स्वर निकले 2 श। नभश्च। अब उसके बाद वाला शब्द देखिए, पृथ्वी, और तीसरा शब्द है चैव। आई की मात्रा है च में। अब इसका अनुस्वार समझेंगे। ब के पर जो अनुस्वार लिया है अंक की बिंदी का, यही लिया है। तो इसका उच्चारण आपको मैंने बताया था, च छ ज झ य। तो य में खत्म हुआ है तो अनुस्वार होगा यो का। अगर कोई भी शब्द यदि च से होता है, छ से होता है, ज से होता है, य से होता है, तो भी यो ही आता है। तो इस वाले चरण के लिए नभश्च पृथ्वी। अब इसमें पृथ्वी नहीं कहेंगे, पृथ्वी, क्योंकि ऐ का उच्चारण है, तो पृथ्वी कहेंगे। तो पृथ्वी चैव, ये तीसरा चरण खत्म हुआ। फिर से सुनिए। नभश्च पृथ्वी चैव। अब आखिरी चरण में आते हैं। इसमें लौ के ऊपर आघात है, और आगे वाला शब्द है व। तो व से शुरू हुआ है चौथा चरण का दूसरा शब्द। वो तो सीधा सीधा आप पढ़ लेंगे, व्यनु नादयन। नौ में खत्म है, हाँ, वो भी हस्व है। तो व्यनु, आप 2 शब्दों में इसको बांट लीजिए, व्यनु नादयन। लेकिन पहले शब्द के संग किस तरह से उच्चारण करना होगा ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आघात में क्या शब्द आएगा ये समझ लिए, कि आघात में यहाँ पर वो आएगा, तो हम इसको तुमुलौ, तुमुलौ तुमुलौ व का साउंड निकालेंगे। तुमुलौ व्यनुनादयन, तुमुलौ व्यनुनादयन, हल्के से निकलेगा। कोई इसका जरूरी नहीं कि बहुत जोर से खींचे उसको, आप हस्व निकलेगा वो। तुमुलौ व्यनुनादयन। अब तीसरा और चौथा चरण को एक साथ उच्चारित करते हैं। नभश्च पृथिवी चैव तुमलौ व्यनुनादयन्। अब पूरे श्लोक को एक साथ सुनिए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमलौ व्यनुनादयन्। एक बार और सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि उच्चारण
आघात का किस तरह से जा रहा है। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलौ व्यनुनादयन्। अब इसका शब्दार्थ और भावार्थ दोनों समझते हैं। तो पहला शब्द है सह, सह माने वह होता है। घोष, यह है शंखों का भयंकर जो ध्वनि निकल रही उसे घोष कहते हैं। धार्तराष्ट्राणाम यानी धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कौरवों के। हृदयानि यानी हृदयों को। व्यदारयत यानी विदीर्ण कर दिया यानी छलनी कर दिया या दहला दिया। आसान शब्द है। नभः, नभ को बोलते हैं आकाश। च मैंने और। पृथ्वीम यानी पृथ्वी को। और तुमुल मैंने अयंत भयंकर या भीषण शब्द। और व्यनुनादयन यानी गुंजाते हुए। तो हिंदी में इसका सरल शब्दों का अर्थ हो गया, पांडवों ने उन शंखों के उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों को के हृदयों को विदीर्ण कर दिया या दहला दिया। अब इसका भावार्थ समझिए। यह श्लोक बहुत गहरा अर्थ रखता है। जब कौरवों ने शंख बजाए थे तो पांडवों की डरने की कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि उनके संग तो कृष्ण जी थे। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाए तो कौरवों के हृदय कांप गए। इसका कारण यह है कि कौरवों के मन में पाप और अधर्म का डर था, जबकि पांडवों में धर्म की वो शरण में थे। वो धार्मिक लोग थे, वो धर्म के अनुसार ही चलते थे हमेशा। जिसके साथ स्वयं ईश्वर या कृष्ण जी हों, उसकी ललकार शत्रु का आधा मनोबल पहले ही तोड़ देती है। तो मित्रों, ये श्लोक का भावार्थ हुआ। आशा करता हूं कि आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए। और इस धार्मिक यात्रा में बने रहिए। रोज जुड़िए, रोज एक श्लोक को सीखिए। 700 दिनों में हम पूरी गीता पढ़ लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपका प्रयास सही रहेगा और आप सीखने की आपकी मन ललक होगी तो हम जल्दी करके आपके ही कहने के अनुसार हम इसके श्लोक भी बढ़ा सकते हैं। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल।